साथियों नमस्कार। हैश वैल्यू का क्या महत्व है और क्या मिस्टेक्स कॉमनली करते हैं आईओ, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को इन पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में जो है मैंने कुछ फैक्ट्स जो है डिस्कस किए थे और उसको जो है आप जाके देखिएगा पहले, ताकि आपको जो है कंसेप्चुअली क्लियर हो पाएगा कि हमें क्या करना है और किस प्रकार जो है अपने ऑब्जेक्शंस को दाखिल करना है। तो देखो भाई, लड़ना पड़ेगा आपको मुकदमे को ढंग से। अगर आप ये सोच के बैठो कि वकील साहब को फाइल दिएंगे, जज साहब से कह देंगे साहब हमने कुछ नहीं करा हमें छोड़ दो, तो आप बच नहीं पाओगे। देखो, अपनी फाइल में आप खुद जज हो, खुद जो है वकील हो और खुद ही जो है अपनी फाइल को आप प्रोसीड कर रहे हो। इसलिए बेस्ट क्या करना है वो आप जानते हो। सबसे पहले खुद से मेहनत करो। कोई मुश्किल काम थोड़ा ना फाइल को पढ़ना। उसके बाद आप जाओ एक्सपर्ट के पास में, फिर बनाओ रणनीति प्लानिंग, उसके बाद आप केस को जो है प्रोसीड करो। आप लोग क्या करते हो कि जिगजैग वे में जो है वर्कआउट करते हो। देखो, जब मकान बनता है तब नक्शा पहले बनता है। कोई हम काम करते हैं तो पहले होती है प्लानिंग, उसके बाद जो है वर्कआउट होता है। जबकि आप ये वर्कआउट करते हो उतर नहीं। अब जरा फर्ज करो डॉक्टर ही काम करना शुरू कर दें कि पेशेंट गया साहब पहले ऑपरेशन कर देंगे फिर चेक करके बीमारी क्या है, तो कैसा लगेगा आपको? बात गड़बड़ हो जाएगी ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है। भाई, जो एक्सपर्ट काउंसिल्स हैं, फर्स्ट एग्जामिन व्हाट द केस इज। केस में क्या खामियां हैं, क्या फैक्चुअल एरर्स हैं और क्या लीगल कंप्लेंसेस जो है नहीं हुई है, ताकि उसका फायदा जो है क्लाइंट को मिल जाए। क्लियर है? तो प्रॉपर्ली जो है डिफेंड करें अपने केस को। एंड प्लीज होल्ड सीडीएम विथ योर एडवोकेट ऑल्सो। सीडीएम मीन्स क्लाइंट डिफेंस मीटिंग, कि हमारे डिफेंस की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, डिफेंस की जो है प्लानिंग क्या रहेगी और किस प्रकार जो है वर्कआउट करना होता है। ठीक है? और मैं कई बार ये जो सीडीएम मीटिंग है करता हूँ सेकंड शनिवार और फोर्थ शनिवार को। उसमें आप जरूर आया करें। और ये मीटिंग होती है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए मदद सेवा हम लोग चलाते हैं। बेसिकली मेरा उद्देश्य क्या है, आप लोगों को अपलिफ्ट करना, आप लोगों को एनलाइटन करना, जितना मैं कर सकता हूँ मेरी कैपेसिटी के अनुसार। तो कम से कम आप केस को समझ पाएँ, केस को प्रॉपर्ली डिफेंड कर पाएँ, इसलिए वर्कआउट प्रॉपर करें। अगर नहीं करेंगे नुकसान जो है खाना पड़ेगा। चलते हैं हम ऑन द स्क्रीन एंड वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पॉइंट्स कंसर्निंग द हैश वैल्यू। लास्ट टाइम कुछ पॉइंट्स जो है हमने डिस्कस किए थे, आज एडिशनल पॉइंट को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम आ रहे हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। जो पॉइंट नंबर 1 से 4 है हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब क्या कहता है पॉइंट नंबर 5? नो मेंशन ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड, कि जो भी सॉफ्टवेयर यूज में लिया गया है उसका टूल स्पेसिफिकेशन रिकॉर्ड पे नहीं है, इंक्लूडिंग द वर्जन एंड डिटेल्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज। तो वहाँ पर डिफेंस जो है इसका फायदा ले सकता है। क्लियर है? तो कुल मिला करके इनको एक एक चीज़ जो है एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि किस सॉफ्टवेयर का जो है यूज़ किया गया टू कैलकुलेट द हैश वैल्यू। अगर ये नहीं बता पाएंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी जो है ख़राब होंगे और इसका फ़ायदा जो है डिफेंस को मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 है कि अगर हैश वैल्यू जो है मेंशन नहीं है ऑन द सीजर मेमो, तो डिफेंस को जो है इसका फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि हैश वैल्यू कई बार देखा गया है कि ये निकालते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग द एंटायर एविडेंस, और कई बार ये देखने को मिलता है आपको एफएसएल रिपोर्ट में, जो कि अपने आप में गलत है। अगर ऐसा है तो चेन ऑफ कस्टडी कॉम्प्रोमाइज़ है और वहाँ पर पॉसिबिलिटी है टैंपरिंग की। तो इसलिए जब भी कोई रिकॉर्डिंग इनके पास में आएगी और ये कंसर्न सीजर मेमो जो है रेडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे हैव टू कैलकुलेट द हैश वैल्यू। अगर वो नहीं निकाला गया है तो हम 100% जो है फ़ायदा ले सकते हैं। और आप देखिएगा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में ये गलती मिलेगी मिलेगी आपको 100% फाइलों के अंदर। तो इसका आप जो है फ़ायदा ले सकते हो। मैं तो कई बार देखता हूँ फाइलें मध्य प्रदेश की, हरियाणा की, डिवाइस कब निकला कब जमा हुआ ये तक इंद्राज होता ही नहीं है। सिर्फ निकाला गया डिवाइस, उसका आ गया स्पेसिफिकेशन, और डिवाइस को जो है जमा करा दिया, उसका आ गया स्पेसिफिकेशन। इसके बीच में कड़ी है, वो कड़ी क्या है? माल खाना प्लस रजिस्टर, उसके अंदर आज कहाँ गए? तो इसलिए इनकी ड्यूटी है कि चेन ऑफ कस्टडी जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। अगर हो रही है डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। इसके अलावा कई बार ये भी होता है कि हैश वैल्यू होता है मिसमैच, पर ये बचने के लिए क्या करते हैं कि जो कंसेंट फाइल है उसका सिर्फ एक बार ही निकालते हैं हैश वैल्यू। जबकि ऐसा नहीं होता है, जो ओरिजिनल फाइल है उसका निकालना पड़ता है हैश वैल्यू,
तभी कंपैरिजन हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं है, डेफिनेटली यू कुड हैव द बेनिफिट। इसको भी जो है आप नोट डाउन कर लो। इसके अलावा कई बार होता है कि हैश वैल्यू में जो है मिसमैच है। मीन्स जो एफएसएल रिपोर्ट है उसमें अलग हैश वैल्यू है, जो सीजर मेमो है उसमें जो है अलग हैश वैल्यू है। क्लियर है? तो अगर ये वेरिएशंस भी है, डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। अगर नहीं निकाला गया हैश वैल्यू तो ये मेजर पॉइंट हो गया, निकाला गया पर वेरिएशन है, अगेन वी कुड हैव द बेनिफिट। इसके अलावा चेन ऑफ कस्टडी अगर कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो वहां भी हम जो है डाउट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार होता है कि विटनेसेस जो है इंडिपेंडेंट नहीं है। जो विटनेसेस है दे आर स्टॉक विटनेस, तो वहां पर भी हम डाउट जो है क्रिएट कर सकते हैं। अगर कंप्लाइंसेस नहीं हुई है सेक्शन 105 सेक्शन 185 बीएनएसएस की, तो डेफिनेटली जो एविडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिसका फायदा मिलता है अक्यूज को। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। और इसके अलावा जब भी ये फाइल को भेजते हैं फॉरेंसिक में, तो जो ओरिजिनल फाइल है उसका नहीं निकालते हैं एच वैल्यू, और फॉरेंसिक जो है निकालता है एच वैल्यू। ऐसी जो एच वैल्यू किसी काम कर्म की नहीं है, इसको भी जो है आप नोट डाउन कर लो। और कई बार ये भी होता है कि जो मेटा डेटा है उसको प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं किया जाता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि जो एक्सेस टाइम है वो होता है अफेक्ट, जो डेट ऑफ क्रिएशन है वो होती है अफेक्ट। इसके अलावा जो टाइम स्टैम्प है वो हो जाता है अफेक्ट, जिसका आप जो है फ़ायदा ले सकते हैं। ये सब इंडिकेशन है मैनिपुलेशंस के। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो डेटा प्रिजर्व हुआ है या प्रोसेस हुआ है ये होता है इनकम्प्लीट कंसर्निंग डेट, टाइम, डिवाइस कंडीशन, मॉडल, सीरियल नंबर एंड अदर स्पेसिफिकेशंस। ऐसे सिनेरियो में धारा 63 बी से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका एक एफिडेविट जो है देना होता है। एफिडेविट नहीं कहेंगे इसको, अपन कहेंगे सर्टिफिकेट। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसका एक प्रॉपर जो है अपेंडिक्स है। पार्ट ए जो है उस पार्टी को भरना होता है जिसने डिवाइस को जो है यूज़ किया है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रोड्यूस करवाया है। और पार्ट नंबर बी जो है ये भरना होता है एक्सपर्ट को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए फाइल को पूरा पढ़ो। और जब भी फाइल को पढ़ो ना, कुछ कॉमन क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाने चाहिए, ये आप जो है नोट डाउन कर लो। विच algorithm is used, whether hash value is generated before or after accessing the device। किस प्रकार जो है निकाला गया हैश वैल्यू को, इस पर भी जो आप क्वेश्चन खुद से पूछ सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर जो है कौन सा यूज़ हुआ है, ये आप क्वेश्चंस जो है फ्रेम कर सकते हैं। जो प्रोसेस यूज़ हुआ है क्या वो साइंटिफिकली जस्टिफाइड है, ये क्वेश्चन में जो है फ्रेम कर सकते हैं। जो चेन ऑफ कस्टडी है आर्टिकल्स की, क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हुई है। और जब भी आर्टिकल जो है हुए थे प्रोसेस, तो क्या उस समय गवाह मौजूद थे, और जो गवाह मौजूद थे क्या वो इंडिपेंडेंट थे या इनके स्टॉक विटनेस थे। और क्या डिवाइस को प्रॉपर्ली एग्जामिन किया गया है, क्या फाइल को प्रॉपर्ली एग्जामिन किया गया है, क्या जो निर्णय है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जिसका स्पेसिफिकेशन है AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3, उसकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित की गई है अथवा नहीं। अगर ऐसा नहीं है, डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। क्लियर है? तो इसलिए घबराने के बजाय, रोने के बजाय, परेशान होने के बजाय थोड़ा सा वर्कआउट कर लोगे तो फ़ायदा मिल जाएगा। तो सिंपली वी कुड से दैट कि अगर कोई फाइल है उसका निकाला गया है हैश वैल्यू, उसकी बनी कॉपी, उसका निकाला गया हैश वैल्यू, ये सेम होने चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि जो कंसर्न फाइल है ये रिलेवेंट है, रिलायबल है, इसका प्रॉपर जो है इंटीग्रिटी है और उस पर विश्वास कर सकते हैं टू कन्विट द अक्यूज्ड। अगर फाइल जो है कॉम्प्रोमाइज़ है और प्रोसेस में जो है लैप्स हुए और कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। क्लियर है? तो नटशेल में हम कुछ प्रिंसिपल्स जो है लिखेंगे, इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जिसका हमको फ़ायदा मिल सकता है। तो जब भी आप देखें हैश वैल्यू को, फर्स्ट फाइंड आउट द प्रोसेसर लैप्स। नंबर 2, find out the absence or the missing link regarding the chain of custody। नंबर 3, जो मेथड्स यूज हुए हैं ये साइंटिफिक है या नहीं है।
और इनको प्रॉपर अप्रूवल है या नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर नहीं है तो फ़ायदा मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हैश वैल्यू जो है वो मैच हो रही है, नहीं हो रही है। अगर हैश वैल्यू नहीं निकाली गई है तो फ़ायदा मिलेगा और मिसमैच हो रही है तो फ़ायदा मिल जाएगा। तो इन्हीं प्रिंसिपल्स पे हमको जो है आगे बढ़ना पड़ता है और कोई विशेष बात नहीं है। तो इसलिए रोना नहीं है, अगर देखो तनाव आप लोगे, परेशान हो जाओगे तो हो जाओ, मुझे क्या। पर क्या तनाव लेने से समस्या सॉल्व हो जाएगी, मुझे बताओ आप? जो लोग तनाव लेके बैठते हैं, क्या वो सुखी हैं क्या? क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। देखो हमको छोटे बच्चे थोड़े ना हैं, बच्चे होते हैं कमज़ोर, जो लीडर होते हैं ना वो होते हैं स्ट्रॉन्ग और हमको लीड करना है हमारे केस में। इसे बिल्कुल मन जो है हल्का करो और एक छोटा-सा काम किया करो, नियमित जो है जाया करो भगवान शिव के मंदिर और अपने को शिवलिंग पे जो है जल चढ़ाना है और कहना ओम नमः शिवाय, प्रभु हमको बचाओ और डेफ़िनेटली आपको राहत मिल जाएगी। पर मेन बात ये है कि गिल्ट को बाहर निकालना पड़ेगा। जो आपकी एनर्जी है उसको करना पड़ेगा पॉज़िटिव। अगर ऑरा पॉज़िटिव होगा तो निकल जाओगे, ऑरा पॉज़िटिव नहीं है तो फाइल पढ़ने में आपको जो है आएगी प्रॉब्लम। इसके अलावा जो वकील साहब हैं उन पे डिपेंडेंसी कम करो, नोट्स खुद से बनाओ, खुद से मेहनत करो और फाइल को बाँटना है 3 हिस्सों में। ऐसे फैक्ट्स जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये सच्चे फैक्ट्स हैं। दूसरी बात वो फैक्ट्स जो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। तीसरी बात आपका स्टैंड और स्टैंड के लिए हमेशा ही चर्चा करनी चाहिए एक्सपर्ट से, इसका बेनिफिट क्या मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें देख नहीं पाते, ऑब्ज़र्व कर नहीं पाते। कम से कम अगर हमारे डिफेंस रेडी हैं या प्रॉपर लाइन जो है रेडी हो गई डिफेंड करने की, तो उस पर चलते हुए हम एक्विटल या डिस्चार्ज को जो है सिक्योर कर पाएँगे। क्लियर है? और जो मेरा लंबा एक्सपीरियंस है, मैं उसके बेसिस पे ही कहता हूँ आपको कि अगर आप फाइल पे जो है मेहनत कर लेंगे और एक-एक एविडेंस पर जो है आप संदेह क्रिएट करेंगे, डेफिनिटली आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। इसमें कोई नुकसान नहीं है और जो लोग बरी हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं, आप उनसे उनका एक्सपीरियंस भी जो है जान सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। वो बताएँगे कि उन्होंने यही प्रोसेस जो है फ़ॉलो किया था और डेफिनिटली उनको राहत मिली। कुछ को राहत मिली सेशंस कोर्ट से, कुछ को मिली हाई कोर्ट से, पर मिली और डेफिनिटली मिली। इसलिए आज से वादा करो, घबराओगे नहीं, हम लड़ेंगे और तरीके से वर्कआउट करेंगे, निश्चित तौर पे हम जीत जाएँगे। क्लियर हो गया? जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय में।